हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा हटके टॉपिक है, दैट इज़ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। टिश्यू कल्चर का ये टॉपिक आपके बेसिक पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट में है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कल्चर के बारे में बताया था। बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इट इज़ द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर एंड लेबोरेटरी जो होती है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए सो दैट वी कैन परफॉर्म ऑल द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स इन ए गुड मैनर. Tissue culture experiments are performed in well organized and maintained laboratory. इसकी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके लिए कई एपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है. वी रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस ऑल्सो, सो लेबोरेटरी शुड हैव it should be well organized. Tissue culture laboratory should have following facilities: a square room of big size with working bench. स्क्वायर रूम का इसलिए हमें नीड होती है कि जो रूम होगा यदि बहुत बड़ा होगा एंड स्क्वायर होगा तो वी कैन अरेंज ऑल द टेबल्स एंड द apparatus in proper manner, so all the apparatus are ready to in a condition of ready to use. Then washing and storage facility. हमारी जो लैब होनी चाहिए, लैब है उसमें वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में या टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में वॉशिंग एरिया की भी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है. बहुत वॉशिंग करना, ग्लासवेयर की वॉशिंग करनी होती है और ग्लासवेयर को स्टोर करना होता है. Adequate washing area with washing facility like large sinks and draining area should be proper. मीडिया प्रिपरेशन रूम होना चाहिए. मीडिया प्रिपरेशन के लिए भी हमें काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए मीडिया प्रिपरेशन रूम सेपरेट होना चाहिए जिसमें टेबल भी काफ़ी लार्ज साइज़ की होनी चाहिए. देन द इंक्यूबेशन चैम्बर और द कल्चर चैम्बर, जिसे हम ग्रोथ चैम्बर भी कह सकते हैं. ये देखिए एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है. हालांकि इट इज़ स्मॉल, बट यदि स्पेस क्रंच ना हो तो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी शुड बी लिटिल बिट बिग. दिस इज़ मीडिया प्रिपरेशन एरिया. जहाँ पर हमें कल्चर मीडिया प्रिपरेशन करनी होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बैलेंस होती है, बिकॉज हमें जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वाइटामिन, ग्रोथ रेगुलेटर, इन सबको वे करना होता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में. ओवन रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ग्लासवेयर जो होता है उसको हम ड्राई स्टरलाइजेशन के लिए ओवन यूज़ करते हैं. हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. pH मीटर टू कीप द pH एट सर्टेन लेवल, and the refrigerator to store all the growth hormone and the vitamins and other macronutrients. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कुछ तो हम रेफ्रिजरेटर से बाहर भी रख सकते हैं. देन द ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द कल्चर मीडिया, मैग्नेटिक स्टीरर टू डिज़ोल्व टू डिज़ोल्व द अगार, बोरोसिल, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, ग्लासवेयर हमें रिक्वायर्ड होता है. एंड दीज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, विटामिन्स, ग्रोथ हार्मोन, डिस्टिल वाटर, कॉटन प्लग्स, दीज ऑल आर रिक्वायर्ड वाइल कल्चर मीडिया प्रिपरेशन. इट इज़ द डिस्टिलेशन यूनिट. डिस्टिलेशन यूनिट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का, बिकॉज हमें कल्चर मीडियम प्रिपरेशन के लिए डिस्टिल वाटर चाहिए होता है. उसमें से जो रेगुलर जो वाटर होता है उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि कल्चर मीडियम में हमारे कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में इंटरफेयर कर सकती हैं. तो उन इम्प्योरिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए वी प्रेफर टू यूज़ डिस्टिल वाटर, एंड दैट वी गेट फ्रॉम द डिस्टिलेशन यूनिट. तो लेबोरेटरी में डिस्टिलेशन यूनिट को से कॉन्टीन्यूसली डिस्टिल वाटर हम प्राप्त करते हैं. Distillation is the process of separating the components or substances from a liquid mixture by using selective boiling and condensation.
fresh high quality water prepared by distillation, deionization or reverse osmosis is recommended for preparation of culture media. लार्ज वॉशिंग एरिया, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि वॉशिंग एरिया में के लिए भी काफ़ी स्पेस होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, डिस्टिलेशन यूनिट होनी चाहिए, ओवन टू ड्राई ग्लासवेयर, हीटर, स्टोरेज रैक्स, बिकॉज वहाँ पर हमें ग्लासवेयर को स्टोर भी करना होता है, तो वहाँ पर रैक्स प्रॉपर होने चाहिए। ग्लासवेयर, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पेट्री डिशेज, मेजरिंग सिलेंडर, ये भी अच्छे नंबर में होने चाहिए, बिकॉज टेस्ट ट्यूब्स, फ्लास्क काफ़ी मात्रा में काम आते हैं। दीज आर स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, सीजर्स, इनॉकुलेशन नीडल, फोर्सेप्स एट्सेट्रा। देन द डिसइंफेक्टेंट, जो कि हमें एक्सप्लांट्स वगैरह स्टरलाइज करने के लिए काम में लेने होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, मर्क्यूरी क्लोराइड एट्सेट्रा। दिस इज़ हॉट प्लेट, जो जनरली जब हम मीडियम प्रिपेयर करते हैं तो अगार को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो अगार इजीली डिज़ोल्व नहीं होता, सो वी ऑफन यूज़ हॉट प्लेट। सी, हॉट प्लेट और automatic stirrer is very useful while preparing culture media. It provides agitation to agar media which tend to stick. अगार को यदि हम हीट करके डिज़ोल्व ना करें तो वो चिपक जाता है, उसके लम्प्स बन जाते हैं। टू अवॉइड दैट हम इसको मैग्नेटिक स्टिरर पर और हॉट प्लेट पर गर्म करते हैं, जिससे वो प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए। देन इट इज़ ए बैलेंस, जिसके बैलेंस में हम जितने भी ग्रोथ हार्मोन, वाइटामिन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कल्चर मीडियम में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, इस बैलेंस पर वे करते हैं। दिस इज़ द डिस्प्ले, यहाँ पर वेट शो होता है। इट इज़ pH मीटर। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ कॉल्ड pH। यहाँ पर pH आपको शो होती है, और दीज आर इलेक्ट्रोड्स टू मेजर द pH। इस बीकर में हम जिस सॉल्यूशन की pH हमें फाइंड करनी होती है, इन इलेक्ट्रोड्स को उसमें डिप कर देते हैं एंड pH यहाँ पर शो हो जाती है। कल्चर मीडियम की pH को हम जनरली 5.6 से 5.8 के बीच में रखते हैं। A pH meter is used to determine the acidity or alkalinity of the solution. pH is the concentration of hydrogen ion in the solution. See, this is electric oven. ये देखिए इलेक्ट्रिक ओवन है, ये इसमें 2-3 रैक है, जहाँ पर हम ग्लासवेयर को ड्राई हीटिंग के लिए रखते हैं। इसमें ऊपर टेम्परेचर शो होता रहता है। एंड hot air oven works on simple principle of dry heating, where the temperature of air inside the oven is raised by heating elements connected to electricity. इसका बस टेम्परेचर जो होता है हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जनरली एन ओवरनाइट एक्सपोजर इज सफिशिएंट फॉर किलिंग द माइक्रोब्स। ग्लासवेयर को जो हम यहाँ पर ड्राई हीटिंग के लिए रखते हैं, तो बिफोर द कल्चर मीडिया प्रिपरेशन जनरली ओवरनाइट एक्सपोजर इज सफिशिएंट। Dry heating sterilization can be done of those things which are insensitive to dry heat. यहाँ पर केवल हम उन्हीं को रख सकते हैं, यहाँ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन केवल उन्हीं चीज़ों का कर सकते हैं which are insensitive to dry heat. Glasswares, forceps, scissors, other vessels are placed in the oven after washing for the dry heating. It is a autoclave. It is very important because पूरे टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में हमें स्टेरिलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करनी होती हैं टू मिनिमाइज द कंटेमिनेशन और एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ऑटोक्लेव जो होता है एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। सी, इट इज़ लाइक ए वाटर टैंक वेयर हीटिंग एलिमेंट इज़ इनसाइड एंड देयर इज़ ए वाटर टेबल ऑल्सो, जहाँ तक कि हम पानी भरते हैं। यहाँ पर इसका ये लिड होता है जिस पे नॉब्स होते हैं। इससे जब भी हम ऑटोक्लेव करते हैं तो इन नॉब से अच्छी तरह टाइट करते हैं। यहाँ पर प्रेशर को गॉज करने के लिए एक मीटर होता है जिसमें कि राइजिंग प्रेशर शो हो जाता है। एंड ये भी प्रेशर कुकर वाले प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ऑटोक्लेव इज़ यूज टू स्टरलाइज मीडियम, कल्चर मीडियम, glassware and tools used in the plant tissue culture. The same equipment is used
in the hospital also to sterilize gauze, cotton, tools and linen also. यहाँ पर जो हम ऑटोक्लेव करते हैं तो कल्चर फ्लास्क जिनमें कि मीडियम होता है, कल्चर मीडियम होता है, साथ में कुछ फ्लास्क में डिस्टिल वाटर होता है, कॉटन प्लग लगे हुए होते हैं वो फ्लास्क, उनको भी हम स्टरलाइज करते हैं, कुछ पेट्री प्लेट्स को स्टरलाइज करते हैं बिकॉज while performing the inoculation technique we might need extra autoclaved glassware, जिससे कि उस वक्त हमें जो यदि कुछ ज़रूरत कोई भी चीज़ को हम जो ऑटोक्लेव्ड हुई होती है वही यूज़ करते हैं. द ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन वेयर स्टीम अंडर प्रेशर इज़ यूज्ड टू स्टरलाइज द कल्चर मीडियम ऑफ फ्लास्क. यहाँ पर पानी गर्म होता है, बॉयल होता है, स्टीम बनती है जिससे कि प्रेशर क्रिएट होता है और हीटिंग अंडर प्रेशर, जब प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होता है तो एक सर्टेन प्रेशर पर 20 और 25 मिनट्स तक हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं. उसके बाद ये अज्यूम करते हैं कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो चुका है. So the high pressure increases the boiling point of water and thus helps achieve a higher temperature for sterilization. The most advantageous aspect of autoclaving culture media is liquid or semi-solid is that it does not evaporate at high temperature due to saturated steam. कि जब हम ऑटोक्लेव करते हैं कोई भी लिक्विड मीडियम को या सेमी सॉलिड को कि वो इवेपोरेट नहीं होता है. इट इज़ सेंट्रीफ्यूज, देखिए ये सेंट्रीफ्यूज है एंड सेंट्रीफ्यूज इज़ ए लेबोरेटरी डिवाइस एंड it is you which separates gas, liquid and fluid on the basis of density. It works on sedimentation principle. It has 4 or 6 tubes made of plastic or other material in which we fix glass tubes containing the fluid or the solution. जो सेपरेशन होता है वो हाई स्पीड स्पिनिंग के वजह से होता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स pushes heavier particles outside of the vessel. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हैवियर या हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स को बाहर की तरफ पुश करता है एंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेस डेंस और द लेस डेंसिटी दैट आर डिस्प्लेस्ड or move to the center. See, centrifugation is a process by which a centrifuge is used to separate components of a complex mixture by spinning at very high speed. See, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब होती हैं, उनमें हम हमारे जो सॉल्यूशन वाली ग्लास की टेस्ट ट्यूब रखते हैं, ये लिड को फिक्स कर देते हैं. यहाँ पर आरपीएम जो और टाइमर से हम फिक्स कर देते हैं कि कितने आरपीएम रिवॉल्यूशन हमें फिक्स करने हैं. This is laminar airflow. It is a aseptic working table with hole. एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इनोकुलेशन करते हैं वो हम एसेप्टिक एनवायरनमेंट में करते हैं. Nowadays laminar airflow is used. The simplest and most economical way to provide aseptic condition is to use laminar airflow or the biosafety cabinet. इसके पहले एक रूम में किया जाता था इनोकुलेशन एंड वो रूम प्रॉपरली स्टरलाइज किया जाता था जिसमें यूवी लाइट्स होती थी एंड वहाँ पर जो कल्चर्स को या प्लांट मटेरियल को एक्सप्लांट्स को कल्चर मीडियम में इनोकुलेट करते थे. बट नाउअडेज यहाँ पर अब लैमिनार फ्लो यूज़ होता है जो कि यहाँ पर एक वर्किंग स्पेस होता है, नीचे इसमें फैंस लगे होते हैं और यहाँ पर एक हीपा फिल्टर पेपर होता है जिसकी कि पोर साइज़ 0.3 मिली माइक्रोन होती है. यूवी लाइट होती है. बिफोर इनोकुलेशन हम कल्चर फ्लास्क को और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को फोर्सेप्स, नीडल, सीजर्स को यहाँ पर रख देते हैं और यूवी लाइट ऑन कर देते हैं. 2 घंटे बाद ये माना जाता है कि आउटर सरफेस पे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड वी रेडी फॉर द इनोकुलेशन. देन वी स्विच ऑफ द यूवी लाइट, वेट फॉर हाफ एन आवर एंड स्टार्ट आवर इनोकुलेशन प्रोसेस. ये देखिए यहाँ पे फैंस होते हैं जो कि एयर को सक करते हैं एंड यहाँ पर हीपा फिल्टर पेपर से
जो फ़िल्टर होके जो एयर आती है वो काफ़ी फोर्स से आती है, जिससे कि इस पूरे वर्किंग एरिया में जो एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है. It is necessary to maintain a aseptic work area. Um, See, this is also laminar airflow cabinet. जैसा कि पहले मैंने बताया, यहाँ पर स्प्लिट लैम्प की ज़रूरत होती है. मास्क, जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनॉकुलेशन करते हैं, तो हमें मास्क पहनना चाहिए टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन. कल्चर ट्रे होती है, ट्रॉलीज़ होती है टू ब्रिंग द कल्चर फ्लास्क एंड टेक देम बैक टू द ग्रो चैम्बर. स्कैल्पल्स, नीडल्स, लूप्ड नीडल्स, सीजर्स, ये सभी इनॉकुलेशन के वक्त काम आते हैं. तो दे ऑल आर kept here on this working area. These are glasswares which we use during culture medium preparation: petri dishes, measuring cylinder, round bottom flask, conical flask. These all are used, and इनको washing के बाद इनको हम ड्राई हीटिंग के लिए ही ओवन में रखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी यूज़ फॉर द कल्चर एक्सपेरिमेंट्स. कल्चर चैम्बर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसे हम इंक्यूबेशन चैम्बर भी कह सकते हैं, ग्रोथ चैम्बर भी कह सकते हैं. यहाँ पर एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं. मीन्स टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड, ह्यूमिडिटी इज़ कंट्रोल्ड, एंड द लाइट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड. यहाँ पर टेम्परेचर के लिए एयर कंडीशनर यूज़ होता है. टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक टाइमर होता है. लाइट के लिए ट्यूबलाइट और इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं. हॉट एयर कन्वेक्टर होता है. विंटर्स में कभी टेम्परेचर कम हो जाता है तो हॉट एयर कन्वेक्टर यूज़ किया जाता है. ह्यूमिडिफायर टू हैव द ह्यूमिडिटी एट रिक्वायर्ड लेवल. रोटरी शेकर होता है सस्पेंशन कल्चर्स के लिए, कॉन्टीन्यूस शेकिंग के लिए. माइक्रोस्कोप, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स होते हैं. वाइल इनॉकुलेटिंग हमें कई बार बहुत जो छोटे एक्सप्लांट्स होते हैं उनको देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वी कीप डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ऑल्सो. कल्चर रैक्स, जो कल्चर इनॉकुलेटेड फ्लास्क होते हैं उनको कल्चर रैक्स में हम ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड द थर्मामीटर टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ग्रोथ चैम्बर और द कल्चर चैम्बर. इट इज़ कल्चर चैम्बर. यहाँ पर हम देखिए ये सब रैक्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं. यहाँ पर हर रैक्स में इनॉकुलेटेड कल्चर फ्लास्क हैं, एक्सपेरिमेंट सेट हैं, और यहाँ पर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल होता है. लाइट इज़ कंट्रोल बाय ट्यूब लाइट्स एंड द बल्ब ऑल्सो, एंड इट शुड बी क्लीन ऑल्सो. किसी भी तरह की यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए. जहाँ तक हो यहाँ पे एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए. दिस इज शेकर. ये कल्चर चैम्बर में भी रखा जा सकता है यदि कल्चर चैम्बर में स्पेस है तो. बेसिकली ये सस्पेंशन कल्चर्स के लिए यूज़ होता है. शेकर्स आर आइडियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्पेंशन कल्चर्स. यहाँ पे देखिए ये इसको फिक्स किया जाता है. ये जनरली माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस की लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है. एंड इट हैज़ मोटर. इसमें एक मोटर होती है जिसकी स्पीड वेरिएबल होती है, और वो स्पीड 20 RPM से 300 RPM तक हो सकती है. इट इज़ द आइडियल मटेरियल, आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मिक्सिंग chemical solvents and development of cultures. Shaker has adjustable rollers. The shaker has adjustable rollers. Its platform has interchangeable clamps. यहाँ पर इसके जो प्लेटफॉर्म है इसमें इंटरचेंजेबल क्लैम्प्स होते हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के फ्लास्क को होल्ड कर लेते हैं. एंड इनको भी टाइमर होता है, जिसे कॉन्टीन्यूस शेकिंग के बाद यदि थोड़ा रेस्ट देना होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है. जनरली सस्पेंशन कल्चर्स इनसे प्रिपेयर किए जाते हैं. शेकिंग से प्रॉपर एरेशन होता है. these are regenerated plants in culture chamber. पूरे टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में culture media preparation, then the inoculation, then the incubation, and after that
दिस स्टेज कम्स जबकि हमारे रीजनरेटेड प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं, एंड दे आर रेडी फॉर द फील्ड ट्रांसफ़र. This is all about the tissue culture laboratory organization. Thank you. Stay safe.